बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुप हिंदी पाठशाला भाग 3 का पाठ 5 अकल का पुरस्कार। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। मिस्र एक जगह है जहाँ पर प्राचीन मतलब पुराने समय में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गायें, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। जैसे गायें, बैल, घोड़े, ऊंट मालिक पालता है ना, तो वैसे ही वे मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। किन्हें? दासों को। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। मतलब तुम कितने योग्य हो, तो उसकी मैं परीक्षा लूंगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। सभी को ये स्वतंत्रता है, ये आज़ादी है कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी से सामान उठाकर ले जा सकता है। दासों में होड़ लग गई कि मैंने कौन सा सामान उठाना। सब हल्का सामान उठाने के लिए दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? तो उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़े पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला था। सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा, सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये देखो, यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल खाली हाथ है। परंतु वह दास निडर होकर बोला, बिना डरे, निडर मतलब बिना डरे बोला, स्वामी, मेरे सिर पर बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है, क्योंकि उसके पास खाने का सामान था। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया, पुनः मतलब दोबारा, और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है, खाने पीने की चीजों का है, जो कोई नहीं उठाएगा। परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा, उतना ही भार कम हो जाएगा। लोग खाते रहेंगे खाना और भोजन का भार कम होता रहेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। इसलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इस योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, मतलब तुम आजाद हो। क्या स्वामी ने क्या कहा था कि मैं एक को आजाद कर दूंगा, तो उसने इस दास को आजाद कर दिया। आज से तुम स्वतंत्र हो, यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। राजा ने, स्वामी ने दास को उसका पुरस्कार दिया और उसको
आजाद कर दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।